हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोपहर का टाइम हो गया था और सोचिए आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दे और बजे हैं 2:30। आज मैंने सुबह से कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि आज बहुत ढेर सारा काम था। मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी, वॉश मतलब बाथरूम वगैरह साफ़ करना था, कपड़े धुलना था। तो मैंने आज सारा कुछ काम किया और अभी फ्री हो गई हूँ। देखो शावर लेके बाल गिले हैं तो मैंने अभी कंघी नहीं की। देखते हैं ये खाना खाने कितने बजे आते हैं। और आज खाने में बना है सिर्फ दाल चावल। गर्मी में यही खिलता है, ज़्यादा कुछ नहीं खिलता। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से। मैंने सोचा स्टार्ट कर देते, नहीं तो फिर गए तो टीवी चालू कर लिया जाए। ये चालू हो गई टीवी। तो मुझे पता है कुछ सूट बनाना है। तो फ्रेंड यहाँ लंच करने के बाद फिर मैंने रेस्ट किया। अब हो गया था शाम का टाइम, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बहुत अच्छी सी रेसिपी, आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बन रहा है सोयाबीन की बरी जो होती है ना, उसको मैंने उबाल लिया, उबाल के छोड़ दी जब तक वो ठंडा हुआ। उसको ठंडा होने के बाद हम रख देंगे कि उसका मतलब पानी अच्छे से निचोड़ के रख देंगे। फिर वो हल्की सी ड्राई हो जाएगी तो उसे मिक्सर में पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर से पीस के फिर अलग कर दिया है। और अब मैं उस काट ली थी प्याज। तो यहाँ पे मैंने लिया है सरसों का तेल। आप अपने हिसाब से जो भी रिफाइंड तेल यूज करते तो वो भी ले सकते हैं, सरसों का तेल यूज करते तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने है ना जीरा और सौंफ को हमामदस्ते में कूट के लिया है और फिर उसमें डाल दी हूँ प्याज और हरी मिर्च। और इसे है ना थोड़ी देर ऐसे ही भूनेंगे। हमें ज़्यादा इसको प्याज को नहीं भूनना, नहीं तो ये काली हो जाएगी। तो इसको सॉफ्ट होने तक है ना, जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तब तक इसको भूनेंगे। और इसमें है ना हम अभी कोई भी मसाले नहीं डालेंगे, पहले इसको भूनेंगे थोड़ी देर। जब ये सॉफ्ट होने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून बेसन। बेसन डालने से ये पराठे बहुत अच्छे लगते हैं और ये खाए थे ना, इन्हें बहुत टेस्टी लगे थे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं जो भी मैं सोयाबीन को पीसी थी वो। और इसमें पहले डाली हूँ मैं मैगी मसाला। फिर इसमें डालेंगे जो एक मसाला आता है सब्जी मसाला, वो डाली। फिर मैं इसमें डाली अमचूर पाउडर और फिर तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें हम जो भी बेसिक मसाले डालते हैं, हल्दी, मिर्च और धनिया, वो भी डाल देंगे। और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगे वो आप डाल सकते हैं। मैंने नॉर्मली जो भी मसाले डालती हूँ ना वो डाले। इनका मन था पराठा खाने का, क्योंकि आज मैं दिन में रेसिपी देख रही थी तो बोले कि आप पराठे बना दो। तो यहाँ पे मैं है ना गर्मी में ये पहले पराठे हैं, तो यहाँ पे मैं नमक डाल के सारे मसालों को मिक्स कर दूँगी और इसे है ना थोड़ी देर रख देंगे कि ये ठंडा हो जाए। और बनने के बाद बहुत टेस्टी थे। आप है ना आसानी से बना सकते हो। चाहो तो आप तेल लगा के सेको या तो फिर नॉर्मली भी सेक सकते हो। तो यहाँ पे मैं मिक्स करके रख दी थी और थोड़ी देर के बाद फिर मैं आ गई थी रोटी बनाने। मैं आटा गूंद के पहले ही रख दी थी शाम को 5:30-6 बजे, क्योंकि फिर पानी का कोई भरोसा नहीं होता कि नल कितने टाइम आ जाए। तो मगर आए नहीं थे नल, तो इस वजह से मैं आधा काम है ना शाम को ही निपटा दी थी। तो यहाँ पे अब मैं फटाफट से इनके लिए पराठे सेक दूँगी। ये आ गए थे 8 बजे थे, पौने 8 बजे इस टाइम आते हैं। गर्मी के टाइम में ये थोड़ा लेट आते हैं, नहीं तो जब ठंडी होती है ना या बरसात के टाइम में 7 बजे ये घर आ जाते हैं। और अभी थोड़ा सा ऑफिस में काम भी है तो इन्हें पौने 8 बज जाते हैं, 8 ऐसे। और समथिंग सुबह चले जाते हैं 7:15 में या 7 बजे निकल जाते हैं। फिर दोपहर में आते हैं 2 या 2:30 बजे खाना खाने। उससे पहले नहीं आते। आज तो आए थे 3 बजे। तो इनका अब इस टाइम में ना कोई फिक्स नहीं रहता कि कितनी टाइम आना है क्या है। तो इस वजह से मैंने सोचा था जब ये आएंगे तब इनके लिए गर्मा गर्म से सेक दूंगी। तो यहाँ पे आप देखना आगे पराठे बहुत सॉफ्ट और रियल में बहुत अच्छे बने थे। मैं तो है ना तेल वाले नहीं खाई थी, मैं अपने लिए नॉर्मल ऐसे ही सेक ली थी जैसे रोटी सेकते ना वैसे। और फिर मैं दही और यही जो सोया चंक्स होता है ना उसका जो कबाब बनाई थी उसके साथ खा ली रही, क्योंकि मैं रिफ़ाइंड तेल बिल्कुल भी नहीं खाती, मैं छोड़ चुकी हूँ इस वजह से। तो ये देखो आप लोग, पराठा बहुत टेस्टी था बनने के बाद। तो
यहाँ पे मैं दूसरा पराठा बना लूँगी, फिर मिलूँगी आप लोगों से। तो फ्रेंड सारा खाना काम करने के बाद मैंने सोचा फटाफट से किचन साफ़ कर दें और फिर इनको खाना दे दूँ। ये टीवी देख रहे थे और जैम खुला हुआ था, तो अभी जैम को हम मतलब उससे रस्सी से बांध देंगे क्योंकि फिर खाना खाने नहीं देता, परेशान करता है। क्या होता है कि खाने में मुँह तो नहीं डालता मगर वो जानबूझ के छलांग लगाता है पलंग से, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने है ना किचन साफ़ कर दिया, जो किचन साफ़ करने का क्लॉथ होता है उससे, और गैस वगैरह सब कुछ साफ़ कर दूँगी। फिर उसके बाद हम जाएंगे खाना खाने। तो अभी रात हो गई थी। हेलो एवरीवन, तो अभी हो गया है इवनिंग का टाइम, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ इवनिंग का रूटीन शेयर कर दूं। तो मैंने बना दिया है, आप लोगों ने देखा होगा, आज मैंने बनाया है सोयाबीन की बरी होती है ना, सोयाबीन की बरी, उसका पराठा, और उसी का बनाया है मैं ये कबाब। ये देखो, सोयाबीन की बरी का कबाब बनाई हूँ, पराठे बनाई हूँ। किचन साफ़ हो गया मेरा, गैस साफ़ हो गया, ऑलरेडी सारा कुछ हो गया है। अब बचा है डिनर करने को, तो 8 बज गए। अभी ये गए थोड़ा सा सामान लेने, वो लेके आ जाए फिर हम लोग करेंगे डिनर। उसके बाद हो सकेगा तो मिलते, नहीं तो मिलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। तो फ्रेंड आप लोगों से बात करने के बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दस्तरखान, इनको खाना देना है। तो ये सोयाबीन के कबाब हैं और पराठे, तो मैं फटाफट से इनको खाना दे दूँगी क्योंकि है ना ये टाइम से खा लेंगे तो फिर हम लोग है ना बाहर चले जाते हैं बैठने। तो फिर मैं खाना पीना खाने के बाद थोड़ी देर बाहर बैठूँगी, फिर मैं रेस्ट करूँगी। और मैं इसी तरह है ना कपड़े में है ना रोटी रखती हूँ जिससे कि सॉफ्ट रहे, क्योंकि गर्मी आ चुकी है। अगर आप ऐसे रख दो तो रोटी कड़क सी हो जाती है, पानी छोड़ देती है अगर खाली डिब्बे में रखो। तो इस वजह से मैं कपड़े में लपेटती हूँ। तो यहाँ पे दही है, चटनी है, कबाब है, पराठे हैं और टमाटर की चटनी इन्होंने पीस दिया था। मैं कुछ काम कर रही थी तो ये बोले दो मैं पीस दूँ। और यहाँ पे आप ये देख रहे हो ना, ये दही के साथ मैं खाऊंगी, मिश्री होती वो। तो ये देखो यमी यमी कबाब, ये पराठा, दही और चटनी। आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ, डिनर कर लो और हम दोनों साथ में बैठ के ही खाते हैं, कभी अलग अलग नहीं खाते हम दोनों। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद फिर हम जाएंगे थोड़ी देर के लिए बाहर रेस्ट करने। तो यहाँ पे आज इनको मैंने ब्लॉग में ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने ना दही टेस्ट करा रही थी खट्टी है कि नहीं। तो अब हम लोग फटाफट से खाना खाएंगे, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड खाना खाने के बाद थोड़ी देर है ना बाहर घूमते। तो यहाँ पे कल जैम को भी ये घुमा रहे थे, क्योंकि ये ना ये बहुत दिन से बाहर नहीं गया, गेट के अंदर ही घूमता रहता है। तो मगर इसको देखो वापस चला गया अंदर, पता नहीं इसका मन क्यों नहीं होता बाहर जाने का। सब बिल्ली बाहर भगती हैं, सिर्फ एक बार ही ये बाहर भग गया था। और इसको है ना ज़बरदस्ती लेके घुमा रहे थे कि बाहर थोड़ा देर टहल ले। तो इसकी आंखें देखो आप। तो अभी ये थोड़ी देर बाहर टहलता है, टहलेगा। कम से कम 5 से 10 मिनट घूमा था, ज़्यादा नहीं घूमा था। फिर हम लोग चले गए थे अंदर, क्योंकि 10 साढ़े 10 बज रहे थे इस वजह से। और ये है सामने वाली दादी, ये जैम को खिला रही थी। इनके यहाँ अंदर दौड़ के चला गया रहा, तो फिर ये गए थे तो पकड़ के लेके आए रहे हैं। तो चलिए आप लोग ब्लॉग एंजॉय कीजिए, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड अभी हो गया है नाइट का टाइम और मैं अभी जस्ट कपड़े वगैरह चेंज कर ली हूँ और 9:30 10 बज गए हैं, सोने का टाइम हो गया। मैं जो लौंग पानी पीती हूँ वो भी फुला के रख दी हूँ। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताना। आई होप अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।